गरीब आम आदमी के पास 2 वक्त की नहीं है, 2 वक्त की रोटी से महरूम है, नहीं पक रहा है सालन, दाल भी नहीं खा सक रहा है, प्याज से मिर्चों से बच्चों को खिला रहे हैं। इधर पहुंचा दिए 2.5 महीने के अंदर आप लोगों ने, गुलामी के चक्कर में, हुकूमत के चक्कर में, मिनिस्ट्री के चक्कर में, प्रोटोकॉल के चक्कर में, माल के चक्कर में। 4 भाई है और 1 रोटी है, तो रिस्क है, सबको अल्लाह ताला नसीब करे, गरीबों को भी अमीरों को भी। एक बयान आया प्राइम मिनिस्टर साहब का, आप लोग नाराज ना हो जाए कि 1 रोटी है 4 भाई हमने खानी है। भाई हमें तो पता है कि 3 आप सगे भाई है और 9 आपके सौतेले भाई है, एक जेबी बैठे हैं। भाई ये गरीब ने खानी है, आप 4 या 13 ने नहीं खानी है। ये गरीब की रोटी है, गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है। आप जाइए अपने वोटर्स मुझसे छोड़े, आज 2 वक्त की रोटी वो बन चुकी है। लोगों के घर में खाना नहीं पक रहा है, डीजल महंगा है, आटा 100 रुपए क्रॉस कर गया है, मुर्गी तो खाते नहीं, दालें महंगी हो गई है, ये रोटी नहीं पक रही है 2 वक्त का खाना। इसका मसला है, खुदा के लिए इसको ठीक तरीके से बनाइए। भूखे लोग, बच्चे रात को बिलक रहे हैं घरों में, जिस तरीके से गुलामी की है, ये नहीं पक रहा है खाना। इस रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और ये कह रहे हैं 4 भाई मिलकर खाएंगे। भाई 4थे भाई का हमें किसी ने पता, हमें पता 3 सगे 9 सौतेले आपके साथ हैं जो इस वक्त बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई बंदोबस्त करो। अपना ही खाए जाओगे तुम, माल खाओ, करप्शन खाओ, कमीशन खाओ, तुम जो दिल करे खाओ, देविया खाओ, चीनी खाओ, सब चीज खाओ, ये रोटी गरीब पे खानी है, इसको तो छोड़ दो। तुम्हारी रोटी तो वहीं से आती होगी, रोटी ना करो और ये तेरा भाई अपना बंदोबस्त करे। गरीब आम आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, 2 वक्त की रोटी से महरूम है, नहीं पक रहा है सालन, दाल भी नहीं खा सक रहा है, प्याज से मिर्चों से बच्चों को खिला रहे हैं। इधर पहुंचा दिए 2.5 महीने के अंदर आप लोगों ने, गुलामी के चक्कर में, हुकूमत के चक्कर में, मिनिस्ट्री के चक्कर में, प्रोटोकॉल के चक्कर में, माल के चक्कर में मुल्क को कहां लेकर जा रहे हैं, सोचना पड़ेगा कहां लेकर जा रहे हैं मुल्क को। इस रोटी के लिए अल्लाह के वास्ते आप भी इस महंगाई को ध्यान में रखकर तो बजटिंग कीजिए, रिवाइज कीजिए, कुछ कीजिए लोगों को 2 वक्त की रोटी का, ताकि आसान हो सके उनको। किबला साईं, आपकी जीडीपी ग्रोथ 2% भी रह जाए तो बहुत है, 0 पे जाने वाली है। जो इकोनॉमी का हाल हो गया है, बर्बाद हो गया है, डॉलर ऊपर है, IMF की गुलामी कर रहे हैं, बिजली ऊपर है, इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, लोगों की चिकन निकल चुकी है। 5 पॉइंट का वो ख्वाब है जो इनकी मौजूदगी में, इस इम्पोर्टेड, इस भिखारी और इस गुलाम हुकूमत की मौजूदगी में नामुमकिन है कि जीडीपी 5% पे आ सके। 20 से 40 रुपए राइस बढ़ चुका है, बीफ 900 रुपए से हो चुका है हमारे पास। हमारे दौर में 750 था और इन 2-3 दिनों में तो और छलांग लगी है। ये जो आज 28% पहुंची है, पिछले 5 दिन पहले, पिछले हफ्ते 20% थी ये महंगाई। मटन, ये भी गरीब का इससे वास्ता नहीं है, फिर भी 1400 से 1800 पहुंच चुका है। बकरे का गोश्त ख्वाब बन चुका है गरीब आदमी के लिए, गरीब क्या, मिडिल क्लास के लिए भी ख्वाब है। मुर्गी 255 थी, 500 क्रॉस कर चुकी है और आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 11% है। कुकिंग ऑयल, घी 200 रुपए था और 635 रुपए का हो चुका है। माशाल्लाह करामात है इस इम्पोर्टेड, इस गुलाम, इस नाअहल, इस नाकाम, इस भिखारी गुलाम हुकूमत की करामात के कहां पहुंच चुका है कुकिंग ऑयल। वो होशियार तो चुप हो गया था। मैं आम वर्कर की तरह, मैं पॉलिटिकल वर्कर, मैं कुछ ना कहे, आपके बड़ा 3rd क्लास अपोजिशन लीडर है, बेकार है, ये है, लेकिन मैं पॉलिटिकल वर्कर अच्छा हूं, मैं ग्रास रूट का वर्कर हूं, आम आदमी हूं, हर जगह रहता हूं, लोगों से रास्ते में रहता हूं। आज भी मैं कहता हूं होशियार। डबल इसके कि श्रीलंका के हालात को इलेक्शन करा दो और अपने अंकल्स को भी कह दो कि इलेक्शन कराओ। अगर आप, बहुत अच्छी बात है, सईद गनी साहब ने कहा कि 70% लोग हमारे पास है वोट और 28% चाहे पीटीआई के थे। ये तो खुशी की खबर है ना। शक्कर मंडी है और शक्कर मंडी जी, शक्कर मंडी 70% जाइए, सईद भाई इलेक्शन कराइए और हमें घर भिजवाइए, फारिग कीजिए, निकाल दीजिए, अकेला हुकूमत कीजिए। लेकिन ये जो पूरी कौम, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो बाहर निकली हुई है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो इस रिजीम चेंज के खिलाफ, इस गुलामी के खिलाफ, इस भिखारी के खिलाफ जो बाहर निकली हुई है, वो इस असम्बली में बातें करने से अंदर नहीं जाएगी। कौन इलेक्शन करा दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, अच्छा वो आपने साथ दिला दिया, इलेक्शन कराइए, हमें भी सुकून हो जाए, हम भी घर बैठे सुकून से बच्चों को टाइम दें। खान साहब हमें भी हर 4थे दिन जलसा, 5वें दिन जलसा, तो ठीक है, इलेक्शन कराइए, शीशा दिखाइए और चले जाइए। खौफ है ना, झांक लिया आपने लोगों की आंखों में खून उतरा हुआ है पूरी कौम की। चुपे नवीद भाई, मोहम्मद हुसैन भाई, आप
आप लोगों से कह रहा हूं, गुलामी और आजादी का फर्क। मैं भी राजस्थान से माइग्रेट किया है, गो के वो भी सिंध था, वो थरपारकर से एक टीला उधर जाओ राजस्थान है। हमें पता है किस अंदाज से हमारी माओ बेटों माओ ने इज्जतें उनकी नीलाम हुई थी, किस तरीके से शहीद किया गया था, किस तरीके से गुलामी से निजात के लिए मारा गया था, किस तरीके से कत्ल किया गया था। एक अच्छे खासे लोग इधर आके दरबदर हो गए थे, भिखारी हो गए थे। ये मुल्क पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हुआ है। इंशाअल्लाह इसमें कोई डोनल्ड लू, उसका बाप, उसका दादा, कोई इसका कुछ कितने गुलाम मिल जाए, कितने चमचे मिल जाए उनकी, उसके लिए हम क्या कहते हैं, उनकी खुशामदी जी हुजूर के लिए जिए पाओ कितने मिल जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर उनके गुलाम। लेकिन ये कौम खड़ी हो चुकी है, इंशाअल्लाह नहीं कबूली करेगी इंशाअल्लाह गुलामी। अभी आगे दिखाऊंगा डाकुओं के बच्चों के हाथों में कभी थ्री, वो देखिए आपने G3 गने, LMG, एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये माशाल्लाह मेहरबानी आपके इस 14 साल की मेहरबानी है। छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए थी, जिनके हाथ में कुरान होना चाहिए था, जिनको स्कूल में होना चाहिए था, जिनको मदरसे में होना चाहिए था, मासूम बच्चे रॉकेट लॉन्चर लेकर उनकी ट्रेनिंग की जा रही है। डाकू जाके कल धड़ल्ले से घुसते हैं, को पता नहीं 14 SSB भिजवाए थे यहाँ से। भाई बंदों को तो रोकने के लिए खप्पे लगाने भेजे थे क्या? 14 SSB, मलिर का भी गया, ये भी गया, वो भी गया, वो भी गया। कहाँ गए? 3 दिन रोक की रोकते तो नजर दिया, डाकू सरेआम जा रहे थे। जो SSB गए पूछ तो लीजिए भाई किस लिए गए थे? खप्पे लगाने गए थे, इलेक्शन जिताने गए थे। डाकू आज बन गया। सेफ सिटी साला पता नहीं किधर है, पूरे जिसको चाहे लुटते रहते। मेरे हल्के में इतनी तबाही मची हुई है, सब गाड़ियां छिन गई, मोबाइल लुट गए, सारे दिन टारगेट के लिए फिरते रहते हैं मोबाइल स्नैचर्स। आपका ना तो तफसील में आता हूं, ना आपका इसका कोई सेफ सिटी बना, ना डाकू पर कंट्रोल हुआ, ना पुलिस को एक्टिव किया गया, ना कोई फायदा दिया गया, कुछ भी तो नहीं किया गया। हाँ 13 करोड़ के आंसू गैस के शेल खरीदे अभी तैयार है। 13 करोड़ के आंसू गैस के शेल सही है। 13 करोड़ आंसू पूछने के लिए लगा देते गरीब कौम की। ये आंसू पूछने में खर्च करते कि जी 13 करोड़ मैंने किसने कर। हमें तो कभी कभी याद है पॉलिटिकल वर्कर, आप भी जूते खाते हो, हम भी खाते हैं। आपने MIT की तहरीकें चलाई, लेकिन वो आपके बड़ों ने चलाई। आप लोग समझते हैं रहना हमने जाना ही नहीं कहीं। ना हिटलर बचा, ना फिरौन बचा, ना मंगोल बचे, ना चंगेज खान बचा। तो खोपड़ियों की दीवारें बनाते वो भी नहीं बचे, कोई भी नहीं बचता। अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है। तो ये 13 करोड़ जो आंसू गैस के शेल किसके लिए लाते हो? कभी टीचरों को मारते हो, कभी डॉक्टरों को मारते हो, कभी मजदूरों को मारते हो, कभी मुखालिफों को मारते हो, कभी जब वो गाड़ी खड़ी है पानी वाली है शेल। अरे भाई ये 13 करोड़ अब भी कहता हूँ शायद ये आखिरत में काम आ जाए किसी